हम सब किसी न किसी को पहली नज़र में जज कर लेते हैं कि इंसान कैसा है, अच्छा है, बुरा है, पागल है, सनकी है, कैसा भी हो हम जज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका फैसला गलत निकले तो क्या? उसकी कीमत आपकी जान भी हो सकती है। इस कहानी को हम हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। डेली इंग्लिश पढ़ने की आदत डालिए और आप स्टोरी से जो है शुरुआत कर सकते हैं। इस कहानी का टाइटल है द साइको किलर। तो किलर का मतलब तो हत्यारा होता है जो खून करता है। अब यहाँ पे साइको है तो इसमें पी साइलेंट होता है और इसको ही पढ़ा जाता है साइको। तो ये जो साइको है ये शॉर्ट फॉर्म आप बोल सकते हो साइकोपैथिक जो होते हैं, यानी कि जो मानसिक रोगी होते हैं, मानसिक रोगी वाले जो स्वभाव वाले जो लोग होते हैं उनको साइको बोलते हैं। कि जैसे लाल साड़ी वाली जो भी दिखती है उनको वो मारता है तो वो क्या है, साइको किलर हो गया। तो उस टाइप से कि द लगाया क्योंकि किसी पर्टिकुलर साइको किलर की बात हो रही है, तो इसको साइको किलर भी बोल सकते हो या फिर मानसिक रोगी स्वभाव वाला हत्यारा, पागल हत्यारा ऐसा भी बोल सकते हो। स्नेहल वॉज अ यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो स्नेहल किसी लड़की का नाम है, वॉज थी अ यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यानी कि एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, कंप्यूटर वाली इंजीनियर थी। हु लिव्ड अलोन इन अ बिजी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। हु लिव्ड जो रहती थी, अलोन अकेले रहती थी, इनमें किस में, अ बिजी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक व्यस्त जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है उसमें रहती थी। तो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं? देखिए, एक तो घर होता है, सिंगल होता है, और एक हो गया अपार्टमेंट, यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा घर हों, बड़ी जो बिल्डिंगें होती हैं जिनमें फ्लैट्स होते हैं तो उनको अपार्टमेंट बोलते हैं। तो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में जो है वो रहती थी। एवरी वीक डे, यानी कि हर जो उसका काम का दिन होता है, एक तो होता है वीकेंड होता है, छुट्टी का दिन, वीक सप्ताह का अंत, और एक हो गया वीक डे यानी कि हर जो कार्य दिवस है, यानी कि काम का जो दिन है। शी लेफ्ट होम अर्ली। तो वो क्या करती थी? लीव मतलब छोड़ना, लेफ्ट मतलब छोड़ा, तो वो छोड़ती थी घर को, यानी कि घर से वो निकलती थी। तो वो घर से निकलती थी अर्ली, जल्दी निकलती थी, एंड और वॉकड टू द मेन रोड। और क्या करती थी? चल करके जाती थी, यानी कि चलती थी टू द मेन रोड, मेन रोड के ऊपर चलती थी। टू कैच पकड़ने के लिए, अ कैब टू वर्क, यानी कि एक जो कैब है, एक जो टैक्सी है वो पकड़ने के लिए, टू वर्क काम के लिए, तो काम काम पर जाने के लिए जो वो टैक्सी पकड़ती थी उसके लिए जो है वो घर से जल्दी निकलती थी और मेन रोड के ऊपर जा कर के वो टैक्सी पकड़ती थी, कैब पकड़ती थी काम के लिए। वन क्लाउडी मॉर्निंग, यानी कि एक जो क्लाउडी हो गया, यानी कि मौसम ऐसा है कि बादलों से घिरा हुआ है, तो एक बादलों से घिरी हुई सुबह। एज शी वेटेड ऑन द रोड साइड, यानी कि जैसे ही उसने क्या किया, इंतज़ार किया, ऑन द रोड साइड सड़क किनारे, अ ब्लैक सेडान। तो एक जो ब्लैक सेडान है, अब सेडान एक कार की कैटेगरी होती है, आपने देखा होगा कि जैसे स्कॉर्पियो हो गई, वरना हो गई। तो जो वरना जो है कार, तो उसमें क्या रहता है, आगे पीछे ऐसे पीछे भी थोड़ा ऐसे बम्प टाइप का रहता है, तो ऐसी जो गाड़ियाँ होती है उनको सेडान बोलते हैं। और एक हो गया कि आपकी जो हैचबैक होती है, यानी कि पीछे से डिक्की जैसा नहीं रहता है, उसमें ऐसा स्लोप नहीं बनाओ, तो उसको हैचबैक बोलते हैं। तो वैसे ही कि एक जो काली जो सेडान कार है, स्लोली स्टॉप्ड बिसाइड हर। तो वो क्या होगी, धीरे से जो है वो रुकी, बिसाइड हर उसके बगल में आकर के रुकी। तो फोटो में देख सकते हैं जैसे लड़की इंतजार कर रही है, तो एक काली जो सेडान कार है वो आकर के रुकी पास में। द ड्राइवर्स विंडो रोल्ड डाउन। तो रोल डाउन का यूज़ करते हैं नीचे करने से, जब खिड़की जो ड्राइवर जो होता है, तो इसके यहाँ पे जो शीशा लगा रहता है, कांच जो होता है, उसको नीचे करने के लिए हम रोल डाउन का यूज़ करते हैं कि विंडो रोल डाउन, यानी कि शीशा नीचे करो। तो जो ड्राइवर ने क्या किया, जो रोल डाउन किया, शीशा नीचे किया विंडो का। इनसाइड अंदर, सेट अ मिडल एज्ड मैन। तो बैठा था एक मिडल एज्ड मैन। देखो, एक तो होता है यंग हो गया एक, और एक हो गया ओल्ड हो गया, तो जो बीच की एज बच गई आपकी, यानी कि बोल सकते हो आप लगभग 25 से लेकर के 45-50 साल के बीच की जो एज वाला हो गया वो मिडल एज्ड हो गया। तो एक मध्यम आयु का आदमी जो है, विथ अ हॉरिफाइंग फेस, यानी कि किसके साथ, एक डरावने भयानक चेहरे वाला। तो एक भयानक चेहरे वाला एक आदमी जो है अंदर बैठा था। आगे लिखा है डीप स्कार्स कवर्ड हिज स्किन। और जो गहरे जो निशान है, यानी कि जो कटवट लग जाता है तो निशान बन जाते हैं, स्कार बोलते हैं उनको। तो जो स्कार्स हैं
कवर्ड हिज स्किन, उन्होंने क्या कर रखा था, कवर कर रखा था, ढक रखा था उसकी स्किन को, एंड और वन साइड ऑफ हिज फेस, और एक तरफा जो उसका चेहरा है, लुक्ड बैडली बर्न, और वो दिखा बैडली बर्न यानी कि बुरी तरह से जो है वो जला हुआ जो है वो दिखा। तो ये आदमी है यहाँ पे, तो इसका बहुत सारे स्कार्स जो हैं वो इसके चेहरे पर हैं, और एक साइड से इसका चेहरा जला हुआ दिखा। तो ऐसा मतलब काफ़ी बुरा दिख रहा था, डरावना दिख रहा था। हिज कोल्ड आईज एंड अनसेटलिंग स्माइल, तो कोल्ड कोल्ड का मतलब ठंडा होता है, लेकिन यहाँ पे डराने का सेंस लेंगे हम, कि उसकी जो डरावनी आंखें हैं, और अनसेटलिंग स्माइल यानी कि ऐसे बेचैन कर देने वाली जो मुस्कान जो है, मेड स्नेहल अनकंफर्टेबल, तो उसने क्या कर दिया स्नेहल को, बना दिया या स्नेहल को कर दिया अनकंफर्टेबल, ऐसे ऐसे महसूस करा दिया कि भाई ऐसे गाड़ी आकर के रुकी, और इतना डरावना आदमी देख करके स्नेहल को जो है वो अनकंफर्टेबल महसूस हुआ कि भाई ठीक नहीं लग रहा उसको। बेटा, ही सेड पोलाइटली, उसने कहा विनम्रता से, उसने कहा बेटा, आई एम गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि मैं जा रहा हूँ, इन द सेम डायरेक्शन यानी कि उसी दिशा में जो है मैं जा रहा हूँ। वुड यू लाइक अ लिफ्ट, तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है पोलाइटली उसने कि क्या तुम पसंद करोगी, लिफ्ट पसंद करोगी, यानी कि लिफ्ट वही होता है किसी को आगे तक छोड़ देना, तो क्या तुम लिफ्ट पसंद करोगी, लिफ्ट लेना पसंद करोगी। स्नेहल इमीडिएटली स्टेप बैक, और जो स्नेहल जो है उसने तुरंत ही क्या कर लिया, स्टेप बैक होता है पीछे कदम बढ़ाना, तो वो पीछे हो गई, पीछे उसने कदम रख दिए। नो थैंक यू, नहीं धन्यवाद। शी रिप्लाइड विथ अ नर्वस स्माइल, आई विल मैनेज, और उसने जो है वो जवाब दिया एक घबराई हुई मुस्कान के साथ में कि आई विल मैनेज, कि मैं मैनेज कर लूँगी, नो थैंक यू। द मैन लुक्ड एट हर फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, अब जो आदमी है उसने क्या किया, देखो लुक एट, हाँ फ्रेजल वर्ब होती है मतलब देखना, और लुक का मतलब होता है दिखा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो जो आदमी है उसने देखा, उसको देखा, स्नेहल को देखा, फॉर अ फ्यू सेकेंड्स यानी कि कुछ सेकंडों के लिए, बिफोर ड्राइविंग अवे विदाउट अनदर वर्ड, बिफोर ड्राइविंग अवे यानी कि ड्राइव अवे होता है गाड़ी चला करके दूर जाना, तो गाड़ी चला करके दूर जाने से पहले बिना किसी दूसरे शब्द के जो है ऐसे ही उसने स्नेहल को थोड़ा देखा, कुछ सेकंड्स तक देखा। ऑल्दो, हालांकि, नथिंग हैड हैपेंड, हालांकि कुछ भी जो है वो नहीं हुआ। स्नेहल कुडंट शेक ऑफ द स्ट्रेंज फीलिंग दैट समथिंग वॉज टेरिबली रॉन्ग, अब स्नेहल जो है, देखो शेक ऑफ होता है एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब कि भुला पाना, और वैसे शेक का मतलब हिलना होता है, तो जो स्नेहल है वो नहीं भुला पाई द स्ट्रेंज फीलिंग यानी कि जो अजीब सी जो भावना महसूस हुई, अजीब सी उसको फीलिंग आई थी उसको, दैट की समथिंग वॉज टेरिबली रॉन्ग, कि कुछ जो है वो बहुत ही ज़्यादा गलत था, तो ऐसी जो है उसको फीलिंग आई जो उसको वो भुला नहीं पाई। शी रीच्ड हर ऑफिस, वह पहुंची, अपने ऑफिस पहुंची, सेफली, सुरक्षित रूप से, एंड और स्पेंड द एंटायर डे वर्किंग, और उसने जो है वो बिताया, सारा का सारा दिन बिताया वर्किंग, काम करते हुए जो उसने सारा दिन बिता दिया वहाँ पे, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको काम करना होता है 8-9 घंटे तो कम से कम। बाय इवनिंग, शाम तक, शी हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन अबाउट द इंसिडेंट, और वो क्या कर चुकी थी, ऑलमोस्ट फॉरगॉटन यानी कि वो लगभग जो है वो भुला चुकी थी, अबाउट द इंसिडेंट यानी कि वो जो घटना हुई थी उसके बारे में वो लगभग भुला चुकी थी। आफ्टर वर्क यानी कि काम के बाद, शी रिटर्न टू हर अपार्टमेंट बिल्डिंग, वो जो है लौटी, अपने जो अपार्टमेंट की जो बिल्डिंग है वहाँ पर लौटी, फीलिंग टायर्ड यानी एकदम थकान महसूस करते हुए, क्योंकि भाई सारा दिन काम किया तो थक गई, तो थकान महसूस करते हुए वो अपार्टमेंट अपने फ्लैट की तरफ लौटी। शी एंटर्ड द लॉबी एंड प्रेस्ड द एलिवेटर बटन, और उसने क्या किया, प्रवेश किया, द लॉबी के अंदर प्रवेश किया, क्योंकि अब जैसे बड़े बड़े अपार्टमेंट होते हैं तो नीचे जो चलने की जगह होती है कि भाई आप लिफ्ट तक जाओगे, और यहाँ पे मान लो सिक्योरिटी वाले, रिसेप्शन वाले बैठे हुए हैं, तो ये जो चलने की जगह जो होती है, गलियारा जो होता है, उसको लॉबी कहते हैं। तो लॉबी के अंदर जैसे उसने जो है लॉबी के अंदर प्रवेश किया यानी कि उसके अंदर आई, और उसने क्या किया, एलिवेटर का जो बटन है, जो लिफ्ट का जो बटन है वो उसने दबाया। अ सॉफ्ट डिंग एकॉर्ड थ्रू द हॉलवे, तो एक हल्की सी डिंग, तो डिंग मतलब जो एक आप बटन दबाते हो और जब लिफ्ट खुलती है तो एक आवाज़ आती है ना, ट्विंग, तो उस टाइप की जो डिंग है, झंकार जो है, वो गूंज उठी थ्रू द हॉलवे, गलियारे में गूंज उठी कि लिफ्ट ओपन हुई है। द एलिवेटर डोर्स स्लोली ओपन, और जो
लिफ्ट है उसके दरवाजे जो हैं वो धीरे धीरे जो है वो खुले। स्नेहल्स हार्ट स्किप्ड अ बिट। तो स्नेहल का जो दिल है उसने क्या कर दिया, स्किप कर दिया अ बिट, यानी कि एक दिल की धड़कन जो है उसको स्किप कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। सिंपल सी बात है कि उसकी जो दिल की धड़कन जो है वो एक पल के लिए रुक गई। स्टैंडिंग इनसाइड वॉज द सेम स्कार फेस्ड मैन। तो स्टैंडिंग इनसाइड यानी कि खड़ा हुआ अंदर, वॉज था द सेम स्कार फेस्ड मैन, यानी कि वही जो दागदार बोल लो या जो निशान चेहरे वाला आदमी था। शी हैड सीन दैट मॉर्निंग, यानी कि उसने जो है वो देखा था, दैट मॉर्निंग उस सुबह देखा था, वही आदमी था अंदर। ही स्माइल्ड एट हर एज इफ नथिंग वॉज अनयूजल। तो उसने जो है वो मुस्कान दी उसको, यानी कि वो मुस्कुराया लड़की को देख के, या लड़की को उसने मुस्कान दी, एज इफ मानो कि नथिंग वॉज अनयूजुअल, मानो कि कुछ जो है वो ऐसा था ही नहीं, कुछ जो है वो अलग था ही नहीं, कि ऐसे नॉर्मली था सब कुछ। तो ऐसे उसने स्माइल दी उसने। कम इन बेटा, अंदर आ जाओ बेटा, ही सैड, उसने कहा। देर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम। तो देर जस्ट एज सब्जेक्ट है, प्लेंटी ऑफ रूम, प्लेंटी का मतलब बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा मतलब इनफ आप बोल सकते हो कि इनफ रूम है, रूम का मतलब कमरा होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेस से है कि लिफ्ट के अंदर इतने लोग नहीं हैं कि इसमें काफ़ी स्पेस है, तुम आ सकती हो अंदर। तो वैसे कि देर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम, यानी कि यहाँ पर काफ़ी स्थान है, आ जाओ अंदर आ जाओ। स्नेहल लुक्ड इनसाइड द एलिवेटर। अब स्नेहल ने जो है वो देखा, अंदर देखा, एलिवेटर में, लिफ्ट में अंदर देखा। सेवरल रेजिडेंट्स वर ऑलरेडी स्टैंडिंग देयर, यानी कि बहुत सारे जो निवासी हैं, रेजिडेंट्स जो निवास करते हैं उस बिल्डिंग में जो रहते हैं उनकी बात हो रही है। वर ऑलरेडी स्टैंडिंग, वो पहले से ही जो है वो खड़े थे, देर वहाँ पर खड़े थे, लिफ्ट में खड़े थे। अ यंग मदर, एक युवा माँ, विथ हर डॉटर, अपनी बेटी के साथ में। एन एल्डरली कपल, और एक बुजुर्ग जो युगल है, कपल जो है, जैसे इसमें देख सकते हैं हम फोटो में कि ये कपल हो गया और ये माँ हो गई बेटी के साथ में। और आगे अ कॉलेज स्टूडेंट, एक कॉलेज का स्टूडेंट हो गया, और एक डिलीवरी बॉय हो गया। तो ये सब लोग जो है पहले से ही खड़े थे उसमें। एवरीथिंग लुक्ड कम्प्लीटली नॉर्मल, और सब कुछ जो है वो दिखा पूरी तरह से नॉर्मल दिखा, सामान्य दिखा। यट, यानी कि फिर भी, मगर, समथिंग इनसाइड हर स्क्रीम्ड नॉट टू स्टेप इन, लेकिन कुछ जो अंदर उसके, यानी कि जो लड़की स्नेहल है उसके अंदर कुछ जो है वो चिल्लाया, चीखा, नॉट टू स्टेप इन, की अंदर मत जाओ। तो कुछ तो उसके अंदर का जो इंस्टिंक्ट्स आप बोल सकते हो कि अंदर की जो आवाज़ होती है ना, उसने चीखा कि अंदर मत जाओ। नो आई विल टेक द स्टेयर्स, शी सैड। तो उसने कहा, लड़की ने कहा, स्नेहल ने क्या कहा कि मैं जो है वो मैं ले लूँगी, स्टेयर्स ले लूँगी, मैं सीढ़ियाँ ले लूँगी। वन ऑफ द पैसेंजर्स, यानी कि जो भी यात्री थे उसके अंदर, क्योंकि लिफ्ट है उसके अंदर जो यात्री बोलेंगे उनको, क्योंकि वो सवारी होकर के एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जा रहे हैं। तो उनमें से एक जो है लुक्ड सरप्राइज, वो दिखा सरप्राइज, दिखा हैरान दिखा। द 8th फ्लोर, दैट्स अ लॉन्ग क्लाइम, यानी कि 8वां मंजिल, 8वीं मंजिल पर जाना होगा मे बी लड़की को, तो वो जानते होंगे पहले कि 8वीं मंजिल, दैट्स अ लॉन्ग क्लाइम, यानी कि एक तो बहुत लंबी चढ़ाई हो जाएगी ये। इट्स ओके, स्नेहल रिप्लाइड, स्नेहल ने जवाब दिया, इट्स ओके, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। द एलिवेटर डोर्स स्लोली क्लोज्ड। अब जो एलिवेटर है उसके जो दरवाजे हैं वो धीरे धीरे जो है वो बंद हो गए। एंड, और जस्ट बिफोर दे शट कम्प्लीटली, और जस्ट बिफोर यानी कि ठीक पहले, ठीक है, ठीक पहले, दे शट कम्प्लीटली, क्योंकि पूरी तरह से बंद हो, जैसे अभी बंद नहीं हुए, बंद हो रहे थे और अभी पूरी तरह से बंद हो, उससे पहले द स्कार फेस्ड मैन, और जो हाँ ऐसे निशान वाला, चेहरे पर निशान वाला जो आदमी था, स्माइल्ड एट हर वंस अगेन, मुस्कुराया उसकी तरफ, वंस अगेन, एक बार फिर जो है दोबारा, ये जो स्कार फेस्ड आदमी है ये मुस्कुराया उसकी तरफ। स्नेहल टर्न टूवर्ड द स्टेयरकेस, और जो स्नेहल जो है वो मुड़ी, टूवर्ड की तरफ, स्टेयरकेस यानी कि जो सीढ़ियों का रास्ता होता है उसकी तरफ मुड़ी, एंड और स्टार्टेड क्लाइम, और चढ़ना जो है शुरू कर दिया। व्हेन शी रीच्ड द फर्स्ट फ्लोर लैंडिंग, जब वो पहुंची पहले फ्लोर की, यानी कि पहली मंजिल की जो लैंडिंग है, लैंडिंग जो सीढ़ियों का मोड़ होता है उस पर की बात हो रही है कि सीढ़ियाँ ऐसे ऐसे चढ़ते हैं, आधा फ्लोर चढ़े, फिर उसके बाद में से थोड़ा सा यहाँ पे जगह रहती है, फिर वापस से हम ऊपर चढ़ते हैं। तो ये जो प्लेस होता है इसको लैंडिंग बोलते हैं। कि व्हेन शी रीच द फर्स्ट फ्लोर लैंडिंग,
टेरिफाइंग स्क्रीम्स echoed थ्रू द बिल्डिंग, यानी कि जो डराने वाली जो चीखें हैं वो गूंज उठी थ्रू द बिल्डिंग, बिल्डिंग से गूंज उठी, यानी कि बहुत जोर की चीखें जो है वो आने लगी। द स्क्रीम्स लास्टेड ओनली अ फ्यू सेकेंड्स। अब जो चीखें थी, ठीक है, लास्टेड, ठीक है, लास्ट का मतलब टिके रहना होता है, लास्टेड यानी कि जारी रही, टिकी रही, ओनली अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंडों तक टिकी रही। बिफोर कंप्लीट साइलेंस फिल्ड द एयर, यानी कि के पहले जब पूरी तरह से जो सन्नाटा है उसने भर दिया, हवा को ना भर दिया, तब तक जो है वो जो चिल्लाने की जो आवाज़ें हैं वो आ रही थी, कहने का है। हर हार्ट रेस्ड, और जो लड़की स्नेहल है उसका जो दिल है वो तेज़ी से धड़का, एज शी रस्ट टूवर्ड द एलिवेटर, यानी कि जैसे ही वो, रश का मतलब हो गया कि हड़बड़ी में भागना, तो वो दौड़ी टूवर्ड द एलिवेटर, लिफ्ट की तरफ दौड़ी। द डोर्स ओपन, अब जो दरवाजे हैं वो खुले थे। द साइट इनसाइड फ्रोज हर इन हॉरर, अब जो दृश्य था अंदर का उसने क्या कर दिया, फ्रीज, फ्रोज यानी कि जमा दिया उसको, स्तब्ध कर दिया उसको, इन हॉरर, भय में या डर में जो है उसको जमा दिया, यानी कि डर से वो जम गई। एवरी पैसेंजर हु हैड बीन इनसाइड द एलिवेटर, यानी कि हर जो यात्री, हु हैड बीन इनसाइड द एलिवेटर, जो जो क्या था उसके अंदर था, लिफ्ट के अंदर था, हर एक यात्री जो उसके अंदर था, वॉज लाइंग, यानी कि वो लेटा हुआ था, मोशनलेस यानी कि बिना हिले डुले लेटा हुआ था। ब्लड कवर्ड द फ्लोर, और जो खून है उसने क्या कर दिया, कवर कर दिया, ढक दिया फ्लोर को, यानी कि इतना ज़्यादा खून उसमें बह गया था। एंड और नो वन हैड सर्वाइव्ड, और कोई भी जो है वो जिंदा नहीं बचा। बट लेकिन द स्कार फेस्ड मैन वॉज नो वेयर टू बी सीन, लेकिन जो ऐसे निशान वाला जो आदमी था वो जो है वो नो वेयर टू बी सीन, यानी कि नहीं दिखा, कहीं नहीं दिखा, टू बी सीन नहीं दिखा, तो कहीं भी जो है वो दिखाई नहीं दिया स्कार फेस वाला आदमी, यानी कि उसने ही जो है उस लिफ्ट के अंदर जितने लोग थे सबको उसने मार दिया था। विथ ट्रैम्बलिंग हैंड्स, यानी कि ऐसे कांपते हुए हाथों से, स्नेहल कॉल्ड द पुलिस, स्नेहल ने पुलिस को बुलाया। विद इन मिनट्स, यानी कि मिनटों के अंदर ही, पुलिस ऑफिसर्स एंड एम्बुलेंसेज, और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो और एम्बुलेंसेज जो है, सराउंडेड द बिल्डिंग, उन्होंने घेर लिया बिल्डिंग को, क्योंकि अब हत्या हुई है तो एम्बुलेंस भी आएगी, पुलिस भी आएगी। द इन्वेस्टिगेशन लेटर रिवील्ड, और जो जांच है उसने लेटर बाद में जो है रिवील किया, खुलासा किया, अ हॉरिफाइंग ट्रूथ, कि एक जो डरा देने वाला जो सच है तो उसका जो है खुलासा किया, किसने, जांच ने। तो जो जांच हुई उसमें क्या बताया, द स्कार फेस्ड मैन, यानी कि जो ऐसे चेहरे पे निशान वाला जो आदमी जो है वो था अ साइकोपैथिक किलर, तो साइकोपैथिक किलर था, यानी कि मनोविकृत हत्यारा, या आप बोल सकते हो मानसिक रोगी वाले स्वभाव वाला हत्यारा था। हु हैड ब्रूटली, ठीक है, तो ब्रूटली एकदम निर्दयता से, मर्डर्ड, हत्या की, एवरीवन इनसाइड द एलिवेटर, हर कोई जो अंदर था, एलिवेटर के, लिफ्ट के अंदर था, उनकी हत्या की, मर्डर किया। स्नेहल रियलाइज्ड, और जो स्नेहल जो है उसने एहसास किया, कि वो समझ गई, दैट की रिफ्यूजिंग हिज ऑफर, मना करना, ठुकराना उसका जो ऑफर है उसको, इन द मॉर्निंग, सुबह में, एंड और चूजिंग द स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ द एलिवेटर, और चुनना, स्टेयर्स को चुनना, सीढ़ियों को चुनना, इंस्टेड के बदले, किसके बदले, इंस्टेड ऑफ किसके बदले, द एलिवेटर, लिफ्ट के बदले। तो वो बस वो बोल रही है कि भाई उसको इतना एहसास हुआ कि एक तो उसका सुबह वाला ऑफर मना कर देना और सीढ़ियों को चुनना लिफ्ट के बदले, हैड सेव्ड हर लाइफ, तो उसने बचा दिया उसके जीवन को। समटाइम्स, यानी कि कभी कभी, ट्रस्टिंग योर इंस्टिंक्ट्स, ट्रस्ट विश्वास करना होता है, ट्रस्टिंग विश्वास करना, योर इंस्टिंक्ट्स यानी कि आपके जो अंदर का जो इंसान बोलता है ना कि ऐसा मत कर, प्रवृत्ति आप बोल सकते हो, सहज ज्ञान जो अंदर का जो होता है वो बोलता है कि भरोसा करना, उसके ऊपर भरोसा करना, कैन बी यानी कि कर सकता है, द डिफरेंस यानी कि अंतर ला सकता है, बिटवीन लाइफ एंड द डेथ यानी कि जीवन और मौत के बीच में तो अंतर है वो लेकर के आ सकता है आपके इंस्टिंक्ट पे भरोसा करना। तो ऐसा बोल करके कहानी जो होती है कंप्लीट होती है कि बे लड़की को अपने इंस्टिंक्ट्स पे यानी कि अंदर का जो अंतरात्मा की जो आवाज़ है उस पर भरोसा था,
तो न तो वो सुबह गाड़ी में बैठी और न ही उसने लिफ्ट ली, तो वो बच गई। तो वही बताना चाह रही है। तो इसी के साथ में कहानी जो है ये कंप्लीट होती है। आई होप कहानी आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ा डरावनी थी, तो बताइएगा कमेंट में कैसी लगी। ये हमारी स्टोरी बुक है, इसके अंदर मज़ेदार 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। डेली इंग्लिश पढ़ने की आदत डालिए और आप स्टोरी से शुरुआत कर सकते हैं। और यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो ये हमारी 496 यानी कि ऑलमोस्ट 500 पेजेस की प्रिंटेड बुक है, जिसके अंदर बेसिक से लेकर के एडवांस तक कवर किया गया है। तो ये आप ले सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश है और साथ में ग्रामर के पार्ट भी जो है वो दिए गए हैं इसके अंदर काफ़ी डिटेल में। और यदि आप हमारी ई बुक्स लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिए HiFiEnglish.in। तो इसके ऊपर आपको अलग अलग ई बुक्स जो है वो मिल जाएंगी। इसी के साथ में विदा लेते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।